हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कटारिया इकोनॉमिक्स विषय की क्लास में आपका स्वागत करता हूँ मित्रों। देखिए दोस्तों, हमने इकोनॉमिक्स के बहुत बिंदु पढ़ लिए हैं और अब हम एक ऐसा आज बिंदु पढ़ने वाले हैं जो आपके सिलेबस में डाला गया है। और यकीन मानिएगा, इस बिंदु से बहुत अधिक प्रश्न आपके सिलेबस में आते हैं या आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिलते हैं। और वो बिंदु कौन सा है? वो बिंदु है मुद्रास्फीति, दैट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, हम इसे इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन। आज हम इसी इन्फ्लेशन को समझने वाले हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है, इसके कौन कौन से कारण होते हैं, कौन कौन से इन्फ्लेशन के प्रकार होते हैं, और भी काफी कुछ हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, पहले तो हम इसका अर्थ देखते हैं कि ये इन्फ्लेशन होता क्या है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट हम चलेंगे, बिंदु से बिंदु हम पढ़ते हुए चलेंगे। आज हम पढ़ेंगे इसका अर्थ, एक तो इसका पढ़ेंगे अर्थ। अर्थ सुनिएगा, फिर हम पढ़ेंगे इसके अर्थ के बाद में इसके प्रकार, यानी मुद्रास्फीति जो होती है इसके प्रकार क्या क्या होते हैं, मुद्रास्फीति के प्रकार। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे, देखिए मुद्रास्फीति के प्रकार के बाद में जो हम पढ़ेंगे वो है इसके कारण। तीसरा है कारण। कारण कारण के बाद में जो हम पढ़ने वाले हैं वो होते हैं इसके प्रभाव। प्रभाव। और फिर हम पढ़ेंगे इसको रोकने के उपाय, यानी मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय, कम करने के उपाय। इस तरीके से आज हम ये टोटल 5 बिंदु पढ़ देंगे। यानी हमसे जितना आज कंप्लीट हो पाएगा, एक लंबी क्लास रहने वाली है ये, तो इसमें जितना हमसे कंप्लीट हो पाएगा वो करेंगे, ठीक है। अब हम इसको अर्थ को स्पष्ट करते हैं कि ये इन्फ्लेशन है क्या चीज। थोड़ा गौर से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये हम कहें कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा समय लगता है। तो रेगुलर देखें ताकि आपके दिमाग से स्पष्ट हो सके क्या है मुद्रास्फीति। हम पहले लेते हैं इसका अर्थ कि ये इन्फ्लेशन जो है हकीकत में होती क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज द इन्फ्लेशन। अर्थ है, सुने और समझें। देखिए, मुद्रास्फीति हम ये कह सकते हैं एक ऐसी अवस्था होती है, एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें वस्तुओं का जो सामान्य कीमत स्तर होता है उसमें निरंतर वृद्धि होती है। हम ये कह सकते हैं कि वस्तुओं के सामान्य कीमत स्तर में निरंतर बढ़ने की जो प्रक्रिया है, और ऐसी प्रक्रिया में होता क्या है, वस्तुओं का मूल्य तो निरंतर बढ़ता है तथा मुद्रा का मूल्य निरंतर गिरता है। ऐसी जो अवस्था होती है उसे आप इन्फ्लेशन कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। समझिएगा, मैं इसको लिख रहा हूं, आप देखिएगा। हमने कहा मुद्रास्फीति एक ऐसी अवस्था, ऐसी अवस्था, ऐसी अवस्था जिसमें वस्तुओं के सामान्य कीमत स्तर में, वस्तुओं के सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि होती है तथा मुद्रा के मूल्य में, मुद्रा के मूल्य में निरंतर कमी होती है। कमी हो, कमी हो मुद्रास्फीति की अवस्था कहलाती है। मुद्रास्फीति की अवस्था कहलाती है, कहलाती है। देखिए, इसको थोड़ा गौर से समझिएगा। ऐसी अवस्था जिसमें वस्तुओं के सामान्य कीमत स्तर में, ऐसी अवस्था जिसमें वस्तुओं के सामान्य कीमत स्तर में, सामान्य कीमत में कह दीजिए या कीमत स्तर में कह दीजिए, हम इसको और भी शब्द दे सकते हैं। हम ये कह सकते हैं औसत कीमत, औसत कीमत, यस, एवरेज जो प्राइस होती है,
औसत कीमत। समझिए इसको। देखिए हमने कहा ऐसी अवस्था जिसमें वस्तुओं के कीमत में, वस्तुओं के सामान्य कीमत में निरंतर वृद्धि होती है तथा मुद्रा के मूल्य में निरंतर कमी हो, ऐसी अवस्था को किस के नाम से, मुद्रास्फीति के नाम से, यस इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है। देखो ये इन्फ्लेशन जो होती है इसमें जो वस्तुएं हैं, वस्तु, या फिर हम देखो हमने ये कहा था कि इकोनॉमिक्स में उत्पादन दो ही चीजों का होता है, या तो वस्तुओं का, गुड्स का, या फिर सर्विस का, सर्विस, सेवाएं। यानी इस अवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं का जो कीमत है, वस्तुओं तथा सेवाओं की जो प्राइस है, प्राइस वो निरंतर बढ़ेगी। निरंतर बढ़ने का मतलब है ऐसा नहीं है कि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाए, नो, ऐसा नहीं है कि दो वस्तुओं की कीमत बढ़ जाए या फिर दो वस्तुओं की कीमत घट जाए। यहां हम औसत देखने वाले हैं कि इस अवस्था में वस्तुओं की जो कीमत होती है उसमें औसत रूप से वृद्धि होती है। ऐसी अवस्था को हम किस नाम से, मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। देखिए मुद्रास्फीति जो है वो उस अवस्था में, या मुद्रास्फीति की अवस्था में जो मुद्रा होती है, मनी, मुद्रा, ये तो सिंपल है। मनी को तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि सारा जितना भी हम कहें अर्थव्यवस्था घूम रही है इसी मनी के चारों तरफ घूम रही है। अर्थव्यवस्था की धुरी होती है मुद्रा, अर्थव्यवस्था की मुख्य धुरी होती है मुद्रा। जितना भी अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था इसी मुद्रा के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है। तो हमने कहा कि ये जो मुद्रास्फीति की अवस्था होती है इसमें इस मुद्रा का जो हम कह सकते हैं जो परचेजिंग पावर होती है, मुद्रा की जो खरीदने की क्षमता होती है, यस मुद्रा की क्रय शक्ति जो होती है, क्रय शक्ति, मनी की जो क्रय शक्ति होती है वो घट जाती है। समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने कहा कि मुद्रास्फीति की अवस्था में मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। इसका क्रय शक्ति का मतलब क्या होता है कि मुद्रा की एक जो यूनिट है, मुद्रा की एक जो इकाई है, वो जितनी वस्तुएं खरीदने की क्षमता रखती है उसे क्रय शक्ति के नाम से जाना जाता है। और इस अवस्था में हम कह सकते हैं इन्फ्लेशन की अवस्था में, मुद्रास्फीति की अवस्था में मुद्रा की क्रय शक्ति तो निरंतर कम होती जाएगी और मुद्रा का मूल्य हम कह सकते हैं वस्तुओं का मूल्य औसत रूप से बढ़ता जाएगा और निरंतर बढ़ेगा। देखो ऐसा नहीं है कि एक दिन बढ़ गया, नहीं, निरंतर रूप से, रेगुलर रूप से मुद्रा के मूल्य में कमी होगी और वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होगी। ऐसी अवस्था को हम मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। दैट इज क्लियर, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने कहा दूसरा हमारा होगा इसका प्रकार। देखो एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो मुद्रास्फीति होती है ना, वो मांग और पूर्ति इसमें असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है मुद्रास्फीति। इसको थोड़ा और समझ लीजिएगा। देखो स्फीति जो होती है उसका अगर हम सामान्य रूप से अर्थ देखें तो स्फीति का अर्थ होता है प्रसार, यानी फैल जाना। प्रसार का मतलब होता है फैल जाना। ऐसा ये जो हमने अर्थ लिखा है ये क्यों होता है एक्चुअल में, इसका मैं आपको कारण बता देता हूं दोस्तों। देखो स्फीति का मतलब होता है फैल जाना, यानी प्रसार हो जाना। स्फीति का हम ये कह सकते हैं मतलब जो है, स्फीति का जो मतलब है इसको हम अलग कलर से ले लेते हैं ताकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होगा। स्फीति जो है, स्फीति का सामान्य अर्थ क्या होता है, फैलाव। और देखो इसके सामने क्या लगा हुआ है, मुद्रा, यानी किसका फैलाव, मुद्रा का फैलाव। किसका फैलाव है, वो भी मुद्रा का। मुद्रास्फीति में किसका फैलाव होता है, मुद्रा का फैलाव होता है। और ये आप सभी जानते हैं जब मुद्रा बढ़ जाती है लोगों के पास, तो फैलाव का मतलब होता है बढ़ना। और जब मुद्रा बढ़ जाती है, मुद्रा की मात्रा लोगों के पास बढ़ जाती है, तो ऐसी अवस्था में होता क्या है, जो व्यक्ति हैं वो वस्तुओं की मांग बढ़ा देते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति वस्तुओं की मांग बढ़ाएंगे। और आपने मांग के नियम में पढ़ रखा है कि अगर मांग बढ़ेगी तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। सुनिएगा, हमने कहा, जब हमने बात की थी कि जो मांग और कीमत होती है उसमें विपरीत संबंध होता है, ऐसा आपने पढ़ा है मांग के नियम में। और मैंने आपको बताया भी था कि जब अन्य बातें स्थिर रहती हैं, तो वस्तु की जो कीमत होती है वो अगर घट जाती है तो उसकी मांग मात्राएं बढ़ जाएगी। अब हम यहां देख रहे हैं
मुद्रा से संबंध देख रहे हैं कि जब लोगों के पास मुद्रा ज्यादा हो गई तो लोग वस्तुओं की मांग ज्यादा करना स्टार्ट कर देंगे, और जब मांग बढ़ेगी तो हम कह सकते हैं ऐसी अवस्था में कीमत बढ़ेगी। मांग का प्रभाव कीमत पर पड़ता है। जब लोग बाग मांग बढ़ा देते हैं, मांग में वृद्धि हो जाएगी तो कीमत बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आगे पढ़िए, आगे समझिए। देखो, तो मैंने कहा स्फीति का एक्चुअल अर्थ क्या होता है, फैलाव। और देखो इसके आगे लगा हुआ है मुद्रा, तो किसका फैलाव, मुद्रा का फैलाव। ये सारा जो काम हो रहा है, हम कह सकते हैं वस्तुओं का जो सामान्य कीमत स्तर बढ़ रहा है ना, ये किसकी वजह से है, ये मुद्रा के फैलाव की वजह से है। फैलाव का मतलब हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में मुद्रा ज्यादा हो गई है, पहले की तुलना में बहुत अधिक मुद्रा हो गई है, और इसी कारण से ये जो हम कह सकते हैं सामान्य कीमत स्तर है, ये बढ़ा है। ठीक है, तो थोड़ा शब्द पर गौर कीजिएगा। और मैं हमेशा कहता हूं आपको कि इकोनॉमिक्स समझने का सबसे अच्छा फंडा है, सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसको, शब्दों पे गौर करें। और शब्दों पे गौर का मतलब यह है कि आप इस शब्द को समझ जाएं, 40% कार्य अपने आप हो जाएगा। हमने कहा कि मुद्रा स्फीति, स्फीति का मतलब है फैलाव, और किसका, मुद्रा का। मुद्रा की मात्रा जब लोगों के पास ज्यादा हो जाएगी तो व्यक्ति क्या करने लगते हैं, हम ये कह सकते हैं उस अवस्था में व्यक्ति वस्तुओं की मांग बढ़ा देते हैं। और मांग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कीमत पर किसका प्रभाव अधिक नजर आएगा, मांग का प्रभाव अधिक नजर आने लगता है। ठीक है, ऐसी अवस्था में मांग बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ने लगती हैं। तो ये मांग किसकी वजह से बढ़ी, हमने कहा मांग बढ़ी मुद्रा के फैलाव की वजह से। लोगों के पास, जिनके पास पहले मुद्रा नहीं थी, और मुद्रा नहीं होने की वजह से वे वस्तुओं की मांग नहीं कर पा रहे थे, अब क्या हो गया, उनके पास मुद्रा आ गई, मुद्रा का फैलाव हो गया, और फैलाव होने की वजह से उनके द्वारा वस्तुओं की मांग बढ़ा दी जाएगी। और ऐसी अवस्था में जब मांग बढ़ेगी तो हम कह सकते हैं इसका असर हमें वस्तु की कीमत पर नजर आने लगता है। मांग बढ़ने से कीमतें अपने आप बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस अवस्था में, जिसे हम मुद्रास्फीति की अवस्था कहते हैं, इस अवस्था में औसत कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि होती है। ध्यान दीजिएगा, एक दिन वृद्धि नहीं हो रही है। आप ऐसी अवस्था को मुद्रास्फीति नहीं कह सकते जिसमें किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ी हो, दो वस्तु की कीमत बढ़ी हो, या हम कह सकते हैं कुछ वस्तुओं की कीमत बढ़ी हो। नहीं, ऐसी अवस्था को आप मुद्रास्फीति नहीं कह सकते। जब हम औसत रूप से देखते हैं, एवरेज रूप में हम देखते हैं, औसत रूप से कीमतें क्या होनी चाहिए, बढ़ी हुई होनी चाहिए। मान लीजिए हमारे पास 100 वस्तुएं हैं, 100 वस्तुओं में हम कह सकते हैं औसत रूप से हम देखें कि औसत रूप से ज्यादातर वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हुई हों, ऐसी अवस्था को मुद्रास्फीति कहेंगे। ठीक है, यानी सामान्य कीमत स्तर में अगर निरंतर वृद्धि होती है, रेगुलरिटी रहती है, अगर रेगुलर रूप से कीमतें बढ़ती रहती हैं, तो ऐसी अवस्था को ही हम मुद्रास्फीति कहेंगे। एक वस्तु की कीमत बढ़ना मुद्रास्फीति नहीं होगा दोस्तों। दो वस्तुओं की कीमत बढ़ना भी मुद्रास्फीति नहीं होगा, या हो सकता है कुछ वस्तुओं की कीमतें गिर भी सकती हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा हमारे पास 100 वस्तुएं हैं, यहां दिया हमने कि 100 वस्तुएं हैं, हो सकता है इनमें से 5 वस्तुएं ऐसी हो जिनकी कीमत गिरी हो सकता है 10 वस्तुएं ऐसी हो जिनकी प्राइस घट गई हो। ठीक है, तो मुद्रास्फीति की अवस्था में कुछ वस्तुओं की कीमतें घटती भी हैं, लेकिन जब औसत रूप से देखा जाता है तो वस्तुओं की कीमतें क्या होती हैं, बढ़ती हुई होती है। ऐसी अवस्था को हम कहते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है, अब हम इसको आगे चलते हैं। इसमें देखिएगा, नया पेज ले लेते हैं ताकि सारा मामला एक जगह ना हो और आपके दिमाग में स्पष्ट क्लियरिटी बनी रहे। ठीक है, आगे चलिएगा। अब हम देखने वाले हैं प्रकार, यानी टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रकार पर लिख लेते हैं मुद्रास्फीति, क्योंकि टॉपिक हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही है, मुद्रास्फीति। अब हम देख रहे हैं प्रकार मुद्रास्फीति के, कि इस मुद्रास्फीति के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन से टाइप इस इन्फ्लेशन के होते हैं। ठीक है, देखो पहला हम प्रकार देखेंगे, और उन प्रकारों में पहला प्रकार है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। बहुत महत्वपूर्ण है, समझिएगा। प्रकारों में पहला प्रकार मांग प्रेरित, यस, डिमांड पूल इन्फ्लेशन, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। मांग प्रेरित मुद्रा, समझिएगा दोस्तों। देखो हमने एक एक करके बिंदु स्पष्ट करते हुए चल रहे हैं। हमने पहले स्पष्ट किया किसके बारे में, हमने पहले स्पष्ट किया मुद्रास्फीति के अर्थ के बारे में।
अब जो है हमारा दूसरा आगे का इसका हम कह सकते हैं जो बिंदु है वो कौन सा है, वो बिंदु है मुद्रास्फीति के प्रकार, यस, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। और इस मुद्रास्फीति के प्रकारों में पहला जो प्रकार है वो कौन सा है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। और मांग को आप क्या कहते हैं, डिमांड पूल, डिमांड पूल इन्फ्लेशन, डिमांड पूल इन्फ्लेशन, ओके। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति के प्रकारों में पहला प्रकार है। और पहले प्रकार को अब हम समझते हैं, ये पहला प्रकार क्या है, मांग प्रेरित। सुनिए समझिए, देखो यहां आप देख रहे हैं शब्द में लिखा हुआ है मांग प्रेरित, यानी जब वस्तुओं की जो मांग होती है, जब वस्तुओं की जो मांग होती है वो अगर कीमत बढ़ने का कारण बने, वो अगर कीमत बढ़ने का कारण बने, तो ऐसी अवस्था को हम मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। मैंने आपको कहा था कि मुद्रास्फीति में क्या होता है, मुद्रास्फीति में क्या होता है, मुद्रास्फीति में वस्तुओं की जो सामान्य कीमत है, वस्तुओं की जो सामान्य कीमत है, सामान्य कीमत, मुद्रास्फीति में सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। यहां तक तो आपको वो परेशानी नहीं आनी चाहिए प्यारे विद्वान साथियों। हमने कहा मुद्रास्फीति में क्या होता है, वस्तुओं का जो सामान्य कीमत स्तर होता है इसमें वृद्धि हो जाती है, सामान्य कीमत स्तर बढ़ जाता है। किस अवस्था में, मुद्रास्फीति की अवस्था में, दैट इज क्लियर। अब क्या है कि ये जो सामान्य कीमत स्तर है, अगर इस सामान्य कीमत स्तर बढ़ने का कारण मांग हो, वस्तुओं की मांग हो, अगर सामान्य कीमत स्तर बढ़ने का कारण, तो ऐसी अवस्था को मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जब कीमत बढ़ने का मुख्य कारण है, जब मांग प्रेरित, समझिएगा, यानी कीमत स्तर बढ़ने का मुख्य कारण मुख्य कारण वस्तु की मांग का बढ़ना हो, तो ऐसी मुद्रास्फीति मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहलाती है। समझिएगा आप इसको। हम ये भी कह सकते हैं कि जब मांग जो है, वस्तु की मांग अधिक हो जाए, किससे, पूर्ति से, पूर्ति। सुनिए देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब वस्तु की मांग किससे अधिक हो जाए, पूर्ति से अधिक हो जाए, तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं। यहाँ वस्तुओं की कीमतें बढ़ने का मुख्य कारण क्या हुआ, उस वस्तु की मांग, यानी मांग का बढ़ना क्या है, यहाँ कीमतें बढ़ने का कारण है। मांग का बढ़ना यहाँ क्या है, कीमतें बढ़ने का कारण है। और ऐसी अवस्था जिसमें वस्तु की कीमतें किसके कारण बढ़े, उस वस्तु की मांग बढ़ने के कारण बढ़े, तो ऐसी अवस्था को हम कहते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। इस अवस्था में होता क्या है, वस्तुओं की जो मांग है वो उसकी पूर्ति से अधिक हो जाती है। ये देखिए, ये जो संकेत है, ये जो संकेत है, ये है अधिक का संकेत है, ये अधिक। और ये जो संकेत है ये कम का संकेत, ठीक है। यानी इस संकेत का मुंह जिस साइड में खुला होता है, ये देखिए मुंह जिस साइड में खुला हुआ है वो अधिक होती है। और यहां हम इस संकेत के अनुसार कहते हैं कि मांग अधिक है, किससे, पूर्ति से। मांग अधिक है, किससे, पूर्ति से। यानी वस्तुओं की जिस मात्रा में मांग की जा रही है उससे अधिक क्या हो, वस्तु की, सॉरी, उससे कम क्या हो अगर वस्तु की पूर्ति हो, तो ऐसी अवस्था में
कीमत पर प्राइस जो होती है, प्राइस, ऐसी अवस्था में प्राइस पर किसका प्रभाव अधिक होगा? प्राइस पर मांग का प्रभाव अधिक होगा, मांग का प्रभाव अधिक होगा, अधिक। देखो समझिएगा इसको, मांग प्रेरित, यानी यहां वस्तुओं की कीमतें किसकी वजह से बढ़ी हैं? वस्तुओं की कीमतें बढ़ने का मुख्य कारण है वस्तु की मांग का बढ़ना, मांग का बढ़ना। समझिएगा इसको, कीमत बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? मांग का बढ़ना। और मांग बढ़ने के कारण क्या हुआ है? वस्तु की कीमत की में बढ़ने की प्रवृत्ति देखी गई है। ऐसी मुद्रास्फीति को कहा जाता है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। ठीक है, अब हम इसका दूसरा प्रकार देखने वाले हैं। दूसरा प्रकार, प्रकार नंबर 2, टाइप नंबर 2, सुनिएगा। प्रकार है ये दूसरा, वो है लागत प्रेरित, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। यस, पोस्ट पूल इन्फ्लेशन, इसको हम लिख सकते हैं पोस्ट पूल इन्फ्लेशन, पोस्ट पूल इन्फ्लेशन। समझिएगा, देखो पहला प्रकार हमने कौन सा देखा? हमने पहला प्रकार देखा डिमांड पूल इन्फ्लेशन। दूसरा प्रकार हम देख रहे हैं कॉस्ट पूल इन्फ्लेशन। यहां अंतर क्या है? हम ये कह सकते हैं कि जब वस्तुओं की सामान्य कीमत स्तर बढ़ने का कारण वस्तुओं की लागत में वृद्धि होना हो, यानी लागत का बढ़ना हो, तो ऐसी अवस्था को, ऐसी मुद्रास्फीति को हम कहते हैं लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। मैं इसको नोट कर रहा हूं, समझिएगा इसको। जब वस्तुओं की सामान्य कीमत स्तर, सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि का मुख्य कारण उत्पादन के साधनों जब वस्तुओं की सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि का मुख्य कारण उत्पादन के साधनों की कीमतें, सॉरी, उत्पादन के साधनों की लागत कह सकते हैं, उत्पादन के साधनों की लागत, कीमत भी लिख दीजिए आप, बढ़ना हो, अर्थात उत्पादन की लागत में वृद्धि हो, उत्पादन की लागत में वृद्धि हो, उत्पादन की लागत में वृद्धि हो। देखो समझिएगा इसको, जब वस्तुओं की सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि का मुख्य कारण उत्पादन के साधनों की लागत, और हमने कहा था, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि उत्पादन के 4 मुख्य साधन होते हैं। अगर उन उत्पादन के साधनों की कीमतें बढ़ जाए, हम ये कह सकते हैं, उदाहरण रूप में हम ये कहें, जैसे श्रमिक है, मान लीजिए श्रमिक उत्पादन का एक साधन ही होता है श्रम। इस श्रम की हम कहें मजदूरी बढ़ जाए, इस श्रम की मजदूरी अगर बढ़ जाती है, मजदूरी अगर मान लीजिए श्रम की मजदूरी 100 रुपए थी और बढ़कर कितनी हो जाए? 300 रुपए, प्लस होकर कितनी हो जाए? 300 रुपए हो जाए। हम ये कह सकते हैं उत्पादन का साधन श्रमिक है और इस श्रम की जो मजदूरी है अगर बढ़कर 100 से कितनी हो जाए? 300 रुपए। तो बताइए उत्पादन लागत बढ़ने का प्रभाव किस पर होगा? कीमत पर होगा। उत्पादन लागत ये जो बढ़ी है इसका प्रभाव किस पर देखा जाएगा? कीमत पर। और जैसे ही उत्पादन लागत बढ़ी है तो हम कह सकते हैं जो उत्पादक है वो उस वस्तु की कीमत भी बढ़ा देंगे, कीमत भी बढ़ा देंगे। सुनिए, समझिए इसको। देखो यहाँ कीमत बढ़ने का कारण क्या है?
हम कह सकते हैं उत्पादन के साधनों की जो कीमत है, उत्पादन के साधनों की जो लागत है उसका बढ़ जाना। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम कहें उत्पादन की जो लागत है वो अगर बढ़ जाती है, उसके कारण क्या हो, कीमत स्तर, वस्तुओं की जो कीमतें हैं उनमें वृद्धि हो जाए, तो ऐसी अवस्था को हम लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। यस, कॉस्ट पूल इन्फ्लेशन के नाम से उन्हें हम जानते हैं। ठीक है, यहां देखो समझिएगा दोस्तों, यहां बढ़ने का, कीमत बढ़ने का कारण क्या रहा है, यहां कीमत बढ़ने का कारण उत्पादन के साधनों की लागतें रहा है। लागत बढ़ी है, उसकी वजह से जो हम कह सकते हैं जो उत्पादक व्यक्ति है, उत्पादक ने क्या बढ़ा दी है, वस्तु की कीमत बढ़ा दी है। अरे सिंपल सी चीज है ये तो, कि अगर मान लीजिए ये एक फर्म है, फर्म, और फर्म का मतलब आप जानते हो उद्योग इकाई, यूनिट, इकाई, उत्पादन इकाई, उत्पादन इकाई ऐसा ले लीजिए, उत्पादन इकाई। अगर उत्पादन इकाई पर किसी समय एक एक्स वस्तु बनाने के लिए 10 रुपए की लागत आ रही है, लागत है ये, एक्स वस्तु बनाने के लिए कितने की लागत आ रही है, 10 रुपए की। अगर श्रमिकों की मजदूरी बढ़ गई, या हम कहें कच्चे माल की कीमतें बढ़ गई, या और भी कह सकते हैं जैसे जो ऊर्जा होती है, जो बिजली होती है, उसका खर्चा अगर बढ़ गया, तो ऐसी अवस्था में होगा क्या, इस एक्स वस्तु बनाने के लिए अब हो सकता है 15 रुपए लागत आए। जब 10 रुपए लागत आ रही थी तो ये वस्तु हम कह सकते हैं 16 रुपए कीमत पर बिक रही थी, प्राइस कितनी थी, 16 रुपए। अब जब लागत बढ़ी है, अब जब लागत ही बढ़ गई, तो बताओ वस्तु 16 रुपए पर बिकेगी या ज्यादा पर बिकेगी। अरे सिंपल है, जब कंपनी वाला जो है, जो उत्पादन इकाई है, उसी के उत्पादन की लागत बढ़ गई, 10 से 15 पे चली गई, तो वो 1 रुपए प्रॉफिट पर तो वस्तु को बेचने से रहा। अब वह क्या करेगा, इस वस्तु का प्रॉफिट बढ़ाएगा, और प्रॉफिट बढ़ाकर हम कह सकते हैं वस्तुओं की कीमतें बढ़ा देगा, और कीमतें बढ़ाकर हो सकता है अब कितने कर दे, 21 रुपए कर दे, कितने कर दे, 21 रुपए। यानी देखो यहां वस्तु की कीमत बढ़ने का कारण क्या रहा है, हम ये कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत बढ़ने का यहां कारण रहा है दोस्तों उस वस्तु की उत्पादन लागत का बढ़ जाना। ठीक है, तो उत्पादन लागत बढ़ने के कारण वस्तुओं की कीमतें बढ़ना क्या कहलाता है, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहलाता है। यस, कॉस्ट पूल इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है। हम तीसरा प्रकार देखते हैं, इसका प्रकार में तीसरा देखते हैं, वो तीसरा प्रकार है मंद या रेंगती स्फीति। मंद प्रकार जो है, वही भूलना नहीं है, हम प्रकार की बात कर रहे हैं। तीसरा प्रकार मंद, कलर दूसरा ले लेते हैं हम इसमें, मंद या रेंगती, यस, मुद्रास्फीति। तीसरा प्रकार है मंद या रेंगती मुद्रास्फीति। इसको थोड़ा समझिएगा। देखो ये मंद या रेंगती स्फीति क्या होता है, हम ये कह सकते हैं ऐसी अवस्था जिसमें मुद्रास्फीति की दर एक अंक में बनी रहती है। समझिएगा, मैं यहां लिख देता हूं, ऐसी अवस्था ऐसी अवस्था ऐसी अवस्था जिसमें मुद्रास्फीति की दर एक अंकीय बनी रहती है, बनी रहती है। रेंगती मुद्रास्फीति कहलाती है, रेंगती मुद्रास्फीति कहलाती है। समझिएगा इसको। देखिए, जब हम ये कह सकते हैं कि जब मुद्रास्फीति ऐसी हो कि वस्तुओं की कीमतें ज्यादा नहीं बढ़े, और यहाँ मुद्रास्फीति की दर कितनी बनी रहे, एक अंक में बनी रहे। एक अंक का मतलब होता है कि मान लीजिए 3% बनी रहे, मान लीजिए 6% बनी रहे, मान लीजिए 9% बनी रहे, या हो सकता है 1% बनी रहे, 2% बनी रहे। जब मुद्रास्फीति की दर इतनी बनी रहे और 9 तक एक अंक ही रहेगा,
जैसे ही 10 हो जाता है तो 2 अंक हो जाएगा तो, और यहाँ मुद्रास्फीति की अवस्था 2 अंकों में नहीं होगी। एक अंकीय अवस्था जब तक बनी रहती है मुद्रास्फीति की, यानी मुद्रास्फीति की दर जब तक एक अंक में रहती है, कितने तक रहे, 9 तक रहे, 0 से लेके 9 तक रहे, ऐसी अवस्था में, ऐसी अवस्था को हम किस नाम से, मंद या रेंगती स्फीति के नाम से जानते हैं। देखिए इसी के दो प्रकार और बनते हैं, इसी के दो प्रकार, यहां एक को हम कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं चलती, चलती मुद्रास्फीति दर, मुद्रास्फीति। देखो अंतर समझिए आप इसमें, यहां क्या हो रही है, रेंग रही है, यानी मुद्रास्फीति रेंगने का मतलब होता है बहुत धीरे धीरे खिसक खिसक के चलना, बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, कीमतों में वृद्धि बहुत धीरे धीरे हो रही है, ऐसी अवस्था को हम कहते हैं रेंगती मुद्रास्फीति। और जब हम ये कहें कि वस्तुओं की कीमतों में थोड़ी, इस रेंगने की तुलना में थोड़ी तेज गति से वृद्धि होने लगे, एक अंक में ही रहेगी लेकिन थोड़ी तेज गति से वृद्धि होने लगे, हम ये कह सकते हैं 3 से लेके 6% तक अगर वृद्धि होने लगे, 3% से लेके अगर 6% तक वृद्धि होने लगे, तो ऐसी मुद्रास्फीति को आप कह सकते हैं चलती मुद्रास्फीति। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रकार होता है इसका, वो होता है दौड़ती मुद्रास्फीति, दौड़ती, दौड़ती मुद्रास्फीति, दौड़ती मुद्रास्फीति। देखो यहां थोड़ा सा अंतर है, यहां 3 प्रकार मैं इसी में समझा रहा हूं आपको, मंद या रेंगती जो स्थिति है मुद्रास्फीति का तीसरा प्रकार है। ठीक है, इस मंद या रेंगती स्थिति में हमने देखा कि यहाँ मुद्रास्फीति कितने अंक में बनी रहती है, मुद्रास्फीति की दर 1 अंक में बनी रहती है, और 1 अंक से मतलब होता है 9 तक, यानी 0 से लेकर 9 तक 1 अंक ही माना जाएगा। यहाँ इकाई अंक में बनी रहती है मुद्रास्फीति, ठीक है, 2.5 अंक में नहीं जाती है। अब इसी का एक दूसरा प्रकार होता है, इसी को कई बुक्स में आपको ये अलग से मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ आपको इसी के साथ समझा रहा हूं, क्योंकि रेंगना, चलना और दौड़ना एक ही बात है। रेंगना होता है बिल्कुल धीरे धीरे खिसक खिसक कर चलना, यानी यहाँ वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी बिल्कुल धीरे धीरे से। ठीक है, चलती में क्या होगा, वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं थोड़ा रेंगने की तुलना में तेज गति से, ऐसी अवस्था को हम कहते हैं चलती मुद्रास्फीति। और इसमें वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि कितने प्रतिशत, 3 से लेके 6% तक बनी रहती है। अगर हम बात करें कैसी, हम कह सकते हैं दौड़ती मुद्रास्फीति। तो देखो रेंगने की तुलना में तेज होता है चलना, और चलने की तुलना में तेज होता है दौड़ना। ठीक है, तो अब दौड़ने में क्या होगा, हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ मुद्रास्फीति की दर 9% तक बनी रहती है, 9%। कभी कभी ये हम कह सकते हैं दहाई के अंक में भी चली जाती है, दहाई, और दहाई का मतलब होता है 10%, यानी 2 अंकों में भी पहुंच जाती है। ठीक है, ये कभी कभी 2 अंकों में भी पहुंच जाती है, ऐसी अवस्था को हम कहते हैं दौड़ती मुद्रास्फीति। ठीक है दोस्तों, ये दौड़ना और रेंगना का मतलब समझ गए आप। 3 अवस्थाएं मैं बता रहा हूं, रेंगना यानी बहुत धीरे धीरे बढ़ना, फिर है चलना, थोड़ा रेंगने की तुलना में तेज गति से चलना, और यहाँ मुद्रास्फीति रहेगी 3 से 6%। रेंगने में हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ मुद्रास्फीति 3% तक होती है, कितने प्रतिशत तक होती है, 3% तक। ठीक है, चलने में देखो 3 से 6%, और यहां ये कह सकते हैं 6 से 9%, 6 से 9%। कभी कभी ये किस अंक में चली जाएगी, दहाई के अंक में भी चली जाती है। ठीक है, हमने कहा ऐसी अवस्था को चलती मुद्रास्फीति कहेंगे जिसमें वस्तुओं की कीमतों में 3 से लेके 6% की दर से वृद्धि हो। दौड़ती में ऐसी अवस्था जिसमें वस्तुओं की कीमतें 6 से लेकर 9% की दर से बढ़े, कभी कभी ये दहाई के अंक में भी जा सकती है, यानी 2 अंकों में भी हो सकती है। और रेंगने का मतलब तो आप समझ ही गए कि जब मुद्रास्फीति की दर 3% से नीचे हो, तो ऐसी अवस्था को हम कहते हैं रेंगती मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का नेक्स्ट जो प्रकार है, प्रकार नंबर 4 देखिएगा, वो होता है कूदती या गैलोपिंग। 4 नंबर, वही प्रकार पढ़ रहे हैं हम, प्रकार। ठीक है, और प्रकारों में कौन सा, प्रकारों में हमारा नंबर है नंबर 4, और वो है कूदती या गैलोपिंग, गैलोपिंग, कूदती या गैलोपिंग मुद्रास्फीति। हाँ,
कूदती है गैलोपिंग मुद्रा। अभी देखो, एक चीज मैंने आपको स्पष्ट की कि हमने 3-4 चीजें देखी। इससे पहले वाला प्रकार जो तीसरा प्रकार है उसमें हमने रेंगती मुद्रास्फीति देखी, उसी में हमने चलती मुद्रास्फीति देखी, उसी में हमने कौन सी दौड़ती मुद्रास्फीति देखी, और अब हम बात कर रहे हैं कूदती मुद्रास्फीति यानी गैलोपिंग। सुनो समझिए, देखो रेंगना होता है बहुत धीरे धीरे खिसक कर बढ़ना, ठीक है, आगे बढ़ना। चलती है रेंगने की तुलना में थोड़ा तेज, दौड़ती है हम कह सकते हैं चलने की तुलना में तेज, और कूदती है दौड़ने की तुलना में तेज। यहां ये जो मुद्रास्फीति है, इस मुद्रास्फीति की अवस्था में जो मुद्रास्फीति की दर है, मुद्रास्फीति की दर है वो 2 से 3 अंकों में चली जाती है। कहां चली जाती है? 2 से 3 अंकों में चली जाती है, और ऐसी मुद्रास्फीति को हम कहते हैं कूदती या गैलोपिंग मुद्रास्फीति। समझिए, जब मुद्रास्फीति की दर, जब मुद्रास्फीति की दर 2 से 3 अंकों में होती है, 3 अंकों में होती है, तो ऐसी मुद्रास्फीति कूदती या गैलोपिंग मुद्रास्फीति कहलाती है। गैलोपिंग मुद्रास्फीति कहलाती है। तो ऐसी मुद्रास्फीति कूदती है गैलोपिंग मुद्रास्फीति कहलाती है। समझिएगा दोस्तों, देखो हमने कहा कि रेंगती में क्या था, वही 1 अंक में थी, 1 अंक में। चलती भी क्या थी? 1 अंक में थी। दौड़ती भी 1 अंक में थी, और ये जो दौड़ती है वो कभी कभी 2 अंक में पहुंच रही थी। अब यहाँ कूदती जो मुद्रास्फीति है वो 2 से 3 अंकों में होती है। कितने अंकों में? 2 से 3 अंकों में होता है। हम ये कह सकते हैं यहाँ कीमतें बढ़ने की जो दर है वो बहुत अधिक हो जाती है, बहुत अधिक हो जाती है। कूदती या दौड़ती मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमतें जो है, सामान्य कीमत स्तर है, वो बहुत तेज गति से बढ़ता है, बहुत तेज गति से क्या होने लगता है? कीमतें बढ़ने लगती हैं। और ये जो दर होती है, कीमतें बढ़ने की जो दर है, वो 2 से 3 अंकों में हो सकता है। हो सकता है यहाँ मुद्रास्फीति की दर 10% हो सकता है 100% और हो सकता है कितने प्रतिशत हो? 200% हो सकता है 999% हो। 3 ही तो अंक है 999 में। कितने अंक हैं? 3 अंक। यानी मुद्रास्फीति की दर यहाँ 10%, 100%, 200% या फिर 999% तक हो सकती है। 2 से 3 अंकों में जब मुद्रास्फीति की दर होती है तो ऐसी मुद्रास्फीति को किस नाम से? कूदती या गैलोपिंग के नाम से जाना जाता है। देखो मैंने कहा, अभी अभी मैंने स्पष्ट किया है कि रेंगना क्या है? थोड़ा हम कहें आगे बढ़ना, लेकिन खिसक खिसक कर। हम यहाँ कहेंगे इस अवस्था में वस्तुओं की कीमतें जो है आगे तो बढ़ती है, वृद्धि तो होती है, लेकिन बहुत धीमी मात्रा में होती है। चलने से क्या है कि कीमतें बढ़ेगी, लेकिन रेंगने की तुलना में थोड़ा तेज बढ़ेगी। दौड़ती में क्या है? चलने की तुलना में थोड़ा तेज दर से कीमतें बढ़ती हैं। और कूदती में क्या होता है? कीमत स्तर इतने तेज गति से बढ़ने लगता है कि हो सकता है मुद्रास्फीति दर 10% हो सकता है कितना हो? 100% हो, 200% हो, या फिर 999% हो। ठीक है, और आखिरी हम प्रकार देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप इसको समझते हैं तो मैं नहीं मानता ये बहुत टफ है, नहीं, ये अपने आप इजी होने लगता है जब हम इसको क्रम से पढ़ते हैं। बशर्ते नियम है इकोनॉमिक्स का कि आप इसे पॉइंट टू पॉइंट क्रम से पढ़ते रहें, तब तो ये आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। और आप बीच में हिंदी पिक्चरों की जैसे आप इसे समझते हैं तो समझ में आएगा। साउथ पिक्चर नहीं है ये कि बहुत जल्दी समझ में आ जाए। इसको आपको जैसे हिंदी पिक्चर हम रेगुलर देखते हैं ना, अरे बीच में से आप हिंदी पिक्चर देखते हैं दोस्तों, नहीं समझ में आती है।
उसको समझने के लिए हमें पूरा देखना होता है। और यहाँ मुद्रास्फीति इकोनॉमिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इनको समझने के लिए आपको इसको पूरा देखना होगा, ठीक है, तो ही आपके समझ में आसानी से आ पाता है। अब हम बात करते हैं इसका नेक्स्ट प्रकार, यहां देख लेते हैं नंबर 5। नंबर 5 देखो, नंबर 5 हम ये कह सकते हैं हाइपर स्फीति। हाइपर, और हाइपर का मतलब क्या होता है, बहुत तेज। हाइपर, कलर अलग ले लेते हैं हम इसके लिए ताकि हमारा नंबर 5 अलग से आपको दिखता रहे। नंबर 5 जो स्फीति का प्रकार है, मुद्रास्फीति का प्रकार है, वो है हाइपर या अधिस्फीति। अधि, यस, हाइपर या अधिस्फीति, इसको समझिएगा। हाइपर या अधिस्फीति, देखो समझिएगा इसको। हमने कहा कूदती किसकी तुलना में तेज है, दौड़ती की तुलना में। अब इस दो कूदती से क्या तेज होगा, हाइपर होगा। कूदती से तेज क्या होगा, हाइपर होगा। अधिस्फीति, हम ये कह सकते हैं कि जब मुद्रास्फीति की जो दर होती है वो 3 अंकों से अधिक निकल जाए, 2 या 3 अंकों से अधिक निकल जाए, तो ऐसी अवस्था को हम कहते हैं हाइपरस्फीति। यानी जब मुद्रास्फीति की दर, जब मुद्रास्फीति, कलर थोड़ा बदल लेते हैं हम इसमें, जब मुद्रास्फीति की दर 2 या 3 अंकों से अधिक हो जाती है, से अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है, हो जाती है, तो इसे हाइपर मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति, तो इसे हाइपर मुद्रास्फीति की अवस्था कहा जाता है, कहा जाता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने कहा जब मुद्रास्फीति की दर 2 या 3 अंकों से अधिक हो जाती है, मुद्रास्फीति की जब वार्षिक दर है वो 2 या 3 अंकों से अधिक हो जाए, हम ये कहें कि मान लीजिए 999 से बढ़ के कितनी हो जाए, 1000, कितने अंक हो गए, 4 अंक हो गए, कितनी हो जाए, हम ये कहें 1200, या फिर हम कहें वस्तुओं की कीमतें अगर 5000 गुना बढ़ जाए, 5000 गुना बढ़ जाए, तो ऐसी अवस्था को हम कहेंगे हाइपर मुद्रास्फीति। हाइपर, और हाइपर मुद्रास्फीति में क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं कि देश की जो मुद्रा होती है, देश की जो मुद्रा होती है उससे हम कह सकते हैं जनता का विश्वास खत्म हो जाता है। देश की मुद्रा से किसका विश्वास खत्म हो जाएगा, जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा। किस अवस्था में, हाइपर मुद्रास्फीति में। हाइपर मुद्रास्फीति में हम ये कह सकते हैं, तो मैं नोट डाउन कर देता हूं कि हाइपर जो स्फीति होती है इसमें इस अवस्था में, इस अवस्था में मुद्रा से लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। देखिए सुनिए, जब कीमतें इतनी अधिक बढ़ जाती है ना, तो इस अवस्था में जो व्यक्ति होते हैं वो मुद्रा में विश्वास नहीं करते हैं। हम ये कह सकते हैं इस अवस्था में व्यक्ति जो है वो मुद्रा से अपना विश्वास खो देते हैं, यानी वो मुद्रा में विश्वास नहीं करने लगते हैं। इस अवस्था को हम ये कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि कीमतें इतनी बढ़ जाती हैं कि आप टोकरी भर के तो पैसा लेके जाते हैं और जेब में सामान डाल के लाते हैं। इतनी अवस्था खराब हो जाती है, वस्तुओं की कीमतें इस तरीके से बढ़ जाती है। तो हमने कहा मुद्रास्फीति के टोटल 5 प्रकार देखे हमने, और 2 हमने प्रकार देखे इसी रेंगती मुद्रास्फीति के साथ में, चलती और दौड़ती। वो कौन कौन से प्रकार हैं वो थोड़ा आप फिर से आप एक बार देख लीजिएगा। मुद्रास्फीति के प्रकारों में पहला हमने देखा है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, ठीक है दोस्तों। उसी में दूसरा प्रकार हमने देखा कौन सा, दूसरे प्रकार की हम बात कर लेते हैं। तो आपने दूसरा प्रकार देखा है, देखिए
लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, यस यस हम कह सकते हैं कॉस्ट पूल इन्फ्लेशन। उसी में आपने नेक्स्ट प्रकार देखा है मंद या रेंगती स्फीति। उसी के बाद में हमने इसी मंद या रेंगती में, देखिए इसी मंद या रेंगती में हमने चलती मुद्रास्फीति या फिर दौड़ती मुद्रास्फीति, ये दो और स्पष्ट किए हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा कूदती या गैलोपिंग मुद्रास्फीति, और मैंने बताया कि रेंगती में गति 1 अंक की रहेगी, चलती या दौड़ती में भी वही 1 अंक की रहेगी मुद्रास्फीति की दर, कूदती में ये 2 से 3 अंकों में चली जाती है, और हाइपर में ये 2 या 3 अंकों से भी बाहर चली जाती है। ठीक है, ये हमने लास्ट प्रकार देखा।